हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली। तो इन शब्दावलियों में हम सबसे पहले शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जो सबसे पहला शब्द है जिसे मेंडल ने कारक कहा था, बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया। तो जीन को हम डिफाइन करते हैं। जीन आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति एवं प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। अर्थात वंशागति का पर हमने डिस्कशन पिछले टॉपिक या पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। वहाँ पर हमने बताया था इनहेरिटेंस के बारे में या वंशागत के बारे में कि ऐसा लक्षण जो माता पिता से सीधे संतानों में स्थानांतरित होते हैं वे लक्षण वंशागत के अंतर्गत आते हैं या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम जीन की बात करते हैं, कई तरीके से जीन को डिफाइन कर सकते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की अंतिम इकाई भी कह सकते हैं, या डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीन को उस तरीके से। यहाँ पर हम एक सेल लेते हैं, एक कोशिका लेते हैं। उस कोशिका से हम क्या लेते हैं, केंद्रक लेते हैं। केंद्रक में क्या होता है, क्रोमैटिन धागे या डीएनए होता है। हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में एक फंक्शनल पार्ट होता है, दूसरा नॉन फंक्शनल होता है। डीएनए उसमें जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, इसे दूसरा जो नॉन फंक्शनल होता है उसे इंट्रॉन कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट डीएनए के जो होते हैं, अर्थात जो डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो माता पिता से जो लक्षण संतानों में जाते हैं, जो भी लक्षण जाते हैं, हर एक लक्षण को नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, जीन करता है। दूसरा शब्द जो मेंडल ने प्रयोग किया है यहाँ पर, युग्म विकल्पी। बाद में इस शब्द को भी किसी दूसरे वैज्ञानिक ने एलील नाम दिया। बाद में साइंटिस्ट है, उन्होंने एलील नाम दिया। यहाँ पर एलील की बात करते हैं या युग्म विकल्पी की बात करते हैं, उससे पहले ये भी हम बता दें कि जो जीन होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। चाहे जैसे हम कैपिटल टी या जो है हम लंबे व्यक्ति के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, बौने के लिए क्या होता है यूज करेंगे, अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलील की बात करते हैं या युग्म विकल्पी की बात करते हैं। युग्म विकल्पी में हम युग्म विकल्पी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन्स की दो अवस्थाएं होती हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। यहाँ पर जो दो अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक टॉल व्यक्ति को लेते हैं। टॉल व्यक्ति से एक कोशिका लेते हैं, एक व्यक्ति से हम क्या लेंगे, एक कोशिका लेंगे। उस कोशिका से एक केंद्रक, उस केंद्रक में क्या होगा, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। एक कोशिका की बात करते हैं, उसमें कितना पाया जाएगा, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और 46 क्रोमोजोम में से एक क्रोमोजोम सिर्फ हम लेते हैं, या एक, जैसे हम अभी बात किए थे जीन की, तो कोई एक जीन होती है जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर लंबे के लिए, लंबाई के लिए हम लेते हैं, लंबेपन के लिए। तो यहाँ पर जो ये जीन होगा, ये जीन हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर गुणसूत्र की बात करते हैं, यही क्या होंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी लंबा होता है या कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पर जो एलील होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैपिटल टी होंगे, यहाँ पर ये स्मॉल टी के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बात की, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन की दो अवस्थाओं को हम क्या नाम देते हैं, एलील कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, उन्होंने एक टर्म और यूज किया था, समयुग्मजी क्या। अभी हमने एलील की बात की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब दो एलील समान होंगे,
क्या होंगे, जब दो एलील क्या होंगे, समान होंगे, जब दो युग्म विकल्पी क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब ये क्या होगा, समयुग्मजी होगा, समयुग्मजी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तब ये क्या होगा, समयुग्मजी होगा। लेकिन यहीं पर हम क्या करते हैं, विषम युग्मजी की बात करेंगे, तो जब दोनों एलील या दोनों युग्म विकल्पी क्या होंगे, समान नहीं होंगे, अर्थात यहाँ पर अभी हम बात किए थे स्मॉल टी, ये क्या कहलाएंगे, कैपिटल स्मॉल टी, ये समयुग्मजी कहलाएंगे, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा वो विषम युग्मजी कहलाएगा। सॉरी, एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं, जब दोनों एलील क्या होंगे, एक समान होंगे, अर्थात क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, अर्थात दोनों एलील क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, समान होंगे, तब ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी कहलाएगा। लेकिन जब दोनों एलील क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगे, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब ये क्या होगा, विषम युग्मजी। तब ये क्या कहलाएंगे, विषम युग्मजी। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर मेंडल ने युक्ति किया था लक्षण प्रारूप, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप, तो जीव की बाह्य आकार की अथवा संरचना ही फिनोटाइप कहलाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके कलर को देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं, तो उसकी लंबाई को और उसके आकार को, उसकी आँख को, उसकी आँख कलर हो या बाल कलर हो, कुछ भी हो जिसे हम देख रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, लक्षण प्रारूप के अंतर्गत आता है, अर्थात फिनोटाइप कहलाता है। जीन क्या होता है या जीन प्रारूप क्या होता है, इसी में दूसरा टर्म है जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप जीव की जीनी स्तर पर आनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। जीन प्रारूप क्या व्यक्त करता है, जीन प्रारूप जीव के जीनी स्तर पर आनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं। उन्होंने प्रयोग किया था प्रभावी एवं अप्रभावी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावी क्या होता है। जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच में हम क्या कराते हैं, दो विपरीत पौधे हैं जिनके लक्षण क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, अगर उनके बीच में हम संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में संकरण कराते हैं। जैसे यहाँ पर एक पौधा कैसा है, लंबा है, कैपिटल टी, और दूसरा कैसा है, स्मॉल टी। ये कैसा है, ये बिल्कुल कैसा है, बौना पौधा। ये कैसा है, लंबा। अगर इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, संकरण कराते हैं, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों की कैरेक्टर कैसे हैं, एक लंबा है तो दूसरा बौना है। इन दोनों के बीच में हम जब संकरण कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर कैसा पौधा मिलता है, संकर लंबा पौधा मिलता है। और ये जो जनरेशन होगी ये F1 जनरेशन होगी, अर्थात ये प्रथम संतति पीढ़ी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रथम पीढ़ी है या फर्स्ट जनरेशन है, उसमें प्रभाव किसका है, यहाँ पर प्रभाव किसका है, लंबे वाले का है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो लक्षण फर्स्ट जनरेशन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात वो क्या है, छिपा हुआ है, किसके प्रभाव के कारण, लंबे वाले के प्रभाव के कारण ये क्या है, बौनेपन वाला प्रभाव क्या है, बिल्कुल इसमें छिप गया है, ये क्या कहलाता है, अप्रभावी। अर्थात जो प्रथम ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रकट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। और ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई पड़ता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी। तो ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे वो प्रभावी कहलाएगा, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है अर्थात छिपा रहता है उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव या अप्रभावी कहते हैं।